एडिशनल पैनल का जो है वो डिमांड हुआ था। ठीक है, तो ये अहमदाबाद बोर्ड का है। अब जो है उसके साइट पे भी जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल पैनल फॉर JDMS अगेंस्ट CN 03 2018 बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 31 नवंबर 2019 से लेके 29 नवंबर 2019 तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका डेट यहाँ पे दिया गया। तो फॉलोइंग 96 कैंडिडेट आर फाउंड फिट whose roll number are given below are provisionally impaneled for the post of JE जूनियर इंजीनियर एंड DMS। ठीक है, जूनियर इंजीनियर एंड DMS का यहाँ पे जो इनका सिलेक्शन हुआ है अगेंस्ट CN 3 2018 के अगेंस्ट में। ठीक है, अगेंस्ट एडिशनल पैनल देयर नेम अलॉन्ग विथ अदर डिटेल हैव बीन रिकमेंडेड टू द जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट मुंबई। तो यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड, रीमेडिकल के रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पे जो आपका पैनल है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे जनरल रेलवे के जनरल मैनेजर आपका वेस्टर्न रेलवे में भेज दिया गया। ठीक है, WR में आपको जो है भेज दिया गया। आगे जो भी आपका होगा जो प्रोसेस वो आपका जोनल रेलवे से यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर अगर 2 का बात करें तो यहाँ पे JE का जो आपका सिविल डिजाइन ड्राइंग का होता है, इसमें जो है 13 कैंडिडेट जो UR के कैंडिडेट थे उनका जो यहाँ पे वेटिंग क्लियर हुआ। ठीक है, एक SC का कैंडिडेट के यहाँ से वेटिंग हुआ है। कैटेगरी नंबर अगर 3 का बात करें जो JE PBA का है, इसमें 4 कैंडिडेट UR का हुआ है, एक कैंडिडेट यहाँ पे SC का है, शेड्यूल कास्ट का एक कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, वेटिंग कैंडिडेट थे उनका। ठीक है, कैटेगरी नंबर अगर 12 का बात करें जो वर्कशॉप का है, तो यहाँ पे UR का 8 कैंडिडेट का हुआ है, SC का 3 कैंडिडेट का हुआ है और ST का शेड्यूल ट्राइब का एक कैंडिडेट के यहाँ से वेटिंग क्लियर हुआ है कैटेगरी नंबर 12 में। कैटेगरी नंबर 15 का बात करें जो आपका JE का CNW का पोस्ट है, इसमें 9 कैंडिडेट UR का सिलेक्शन हुआ है, 4 कैंडिडेट यहाँ से जो है OBC का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, SC का 3 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ है, ST का 2 कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, कैटेगरी नंबर अगर 17 का बात करें, 17 का आप देखिए जो डीजल मैकेनिकल का आपका जो पोस्ट होता है उसमें OBC का 2 हुआ है, SC का 1 हुआ है, ST का 1 हुआ है। कैटेगरी नंबर 38 जो आपका JE मैकेनिकल वर्कशॉप का पोस्ट होता है, इसमें फ्रेंड UR का 1 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ है, OBC का 3 हुआ है, SC का 1 हुआ है और ST का 2 कैंडिडेट के यहाँ से जो है वो वेटिंग क्लियर हुआ। JE का डीजल इलेक्ट्रिकल का उसी तरह 1 का हुआ है UR में, 1 का OBC में। कैटेगरी नंबर जो आपको 44 है जो JE का इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का पोस्ट है, इसमें 6 कैंडिडेट UR का सिलेक्शन हुआ है, OBC का 2 कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग उनका क्लियर हुआ है, साथ ही SC का 2 कैंडिडेट का वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुआ है आपका 44 कैटेगरीज में। ठीक है, JE का अगर बात करें हम लोग जो कैटेगरी नंबर आपका 53 होता है जो इलेक्ट्रिकल TRD डिपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पे UR का 3 कैंडिडेट के साथ OBC का 1 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर यहाँ पे हो गया है। कैटेगरी नंबर 54 में JE इलेक्ट्रिकल TRS में आपका एक OBC का, एक SC का कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग जो है वो क्लियर हुआ है स्टैंड बाय। कैटेगरी 55 में भी उसी तरह 2 का हुआ है, 63 में 3 UR का हुआ है, OBC का 2 कैंडिडेट का हुआ है। कैटेगरी नंबर 64 में UR का 5 का हुआ है, OBC का 1, SC का 1, ST का 1। ठीक है, कैटेगरी नंबर अगर 67 का बात करें जो आपका डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, इसमें आपका 3 UR कैंडिडेट का जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अगर देखें तो टोटल आपको इसको कीजिएगा तो ये टोटल 96 जो है JE के कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग जो है क्लियर हुआ है RRB अहमदाबाद से। ठीक है, RRB अहमदाबाद से 96 का वेटिंग क्लियर हुआ। आगे जो भी यहाँ डिमांड था अगर वो बचा हुआ है तो वो डिमांड से यहाँ पे और पैनल आएगा, और जिन भी कैंडिडेट का इस पैनल में नहीं है तो अगले पैनल जब इसका आएगा तो उसमें उनका ज़रूर हो जाएगा। और आगे जो है इसमें रेलवे फ्रंट डाइवर्जन रूल भी जो है लगा रहा है मल्टी स्किल, तो इसमें जो है आगे जो भी कार्रवाई है वो रेलवे के द्वारा किया जाएगा, ताकि क्योंकि रेलवे ने पहले ही कहा कि 100% वेटिंग का जो है क्लियर करना है जैसे कि ALP का किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो स्टैंडिंग कमेटी बैठाया गया था उसमें भी यही बात कहा गया था कि जिस तरह से ALP का वेटिंग क्लियर हुआ 100%, उसी तरह से जो है टेक्नीशियन के लिए भी और JE का भी वेटिंग जो है क्लियर हो। तो जिस बोर्ड से अभी पैनल आ रहा है, आ चुका है, उस बोर्ड में अगर वहाँ से डिमांड अभी है और लेटेस्ट में, तो वहाँ से और पैनल आएगा, नहीं तो उनका डाइवर्जन किया जाएगा मल्टी स्किल लगा के, लेकिन किसी भी तरह एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि जो आपका 14 जुलाई 2022 का जो नोटिस आया था रेलवे बोर्ड का, जिसमें JE का और टेक्नीशियन का जो कैंडिडेट का अप्रूवल था, उतना सीट का जो है वो सीट खाली नहीं जाएगा, उतना सीट में जो है रिक्वायरमेंट कैंडिडेट का होना ही है, मतलब वेटिंग क्लियर उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कटअप का अगर बात कर लेते हैं कम्युनिटी वाइज कटअप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा और नहीं तो ग्रुप से जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कम्युनिटी वाइज कटअप देखिए। तो कैटेगरी नंबर 2 का अगर देखें जो आपका सिविल है डिजाइनिंग, तो इसमें UR का
मेरिट इंडेक्स 555.11 यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह पीवे में आप देख सकते हैं यूआर का दिया है, एससी का दिया है 446.52। उसी तरह आपका जेई सीएनडब्ल्यू का यहाँ पे दिया है यूआर का 619, ओबीसी का 610, एससी का 554, एसटी का 518, ठीक है। 38 में इसी तरह से दिया है 633, ठीक है। तो इस तरह से इस मेरिट इंडेक्स से आप देख सकते हैं कि आपका जो है इस मेरिट इंडेक्स के अगर आसपास का आपका मेरिट है तो इसमें जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट पैनल आपका जो है उसमें ज़रूर होगा, ठीक है। वैसे तो सबका होना ही है, लेकिन नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे भी टाइम ले रहा रेलवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैटेगरी है। एलपी में क्या था, एलपी के केस में 2 ही कैटेगरी था, ठीक है, और एलपी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहता है जिस कारण से उनका जल्दी भी हो गया, और उसमें 2 ही कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, ठीक है। लेकिन जेई और टेक्नीशियन का केस में क्या है फ्रेंड, इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है वो कैटेगरी है। जैसे आपका सिविल है, वर्कशॉप है, सीएनडब्ल्यू है, मैकेनिकल है, वर्कशॉप है, डीजल है, इलेक्ट्रिकल है, टीआरडी है, टीआरएस है, सिग्नल है, टेलीकॉम है। तो इस तरह बहुत सारा पोस्ट, जो पोस्ट आप जेई में देख रहे हैं इससे ज़्यादा पोस्ट जो है आपको टेक्नीशियन में देखने को मिलता है, जिस वजह से रेलवे को एडजस्ट करने में वहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि आपका जो वेटिंग क्लियर हो रहा है या जो भी रिजल्ट बनता है रेलवे का फाइनल, उसमें बहुत कुछ देखा जाता है। पहले तो आपका जो है मार्क्स देखा जाता है, सेकंड इसके बाद आपका जो है प्रीफ्रेंस देखा जाता है कि आपने किस पोस्ट को प्रीफ्रेंस दिया है, उसके बाद उसका अवेलेबिलिटी देखा जाता है कि उस सीट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं जो प्रीफ्रेंस आपने डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर मार्क्स आपका कम है तो आपको जो भी प्रीफ्रेंस डाले हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपका मार्क्स कम है। लेकिन अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है और अगर आप प्रीफ्रेंस वैसा वाला पोस्ट डाले हैं जिसमें मार्क्स जो है कम है और उसमें अगर आ जाता है तो उसमें आपका जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीफ्रेंस भी मैटर करता है, लेकिन मार्क्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, नंबर आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आगे चलिए क्या नोटिस दिया है कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो फॉर रीमेडिकल एग्जामिनेशन एंड गिव एन अंडरटेकिंग इन दिस रिगार्ड टू जोनल रेलवे एट द टाइम टू टाइम बीइंग सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ टाइम सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, तब जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा उस टाइम आपको जो है एक रीमेडिकल का अंडरगो के लिए एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। मतलब एक घोषणा पत्र आपको, तो हिंदी में समझिए कि घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा कि हाँ मेरा मेडिकल जो है रेलवे ले सकता है, लिया जा सकता है। घोषणा पत्र एक है, ठीक है। ये आपको कब देना है, ये आपको जोनल रेलवे में देना है जब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। आगे क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट merely emailing candidate does not weigh any entire him to any appointment in रेलवे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये पैनल जो आया है, ये लिस्ट आया है पूरी तरह से प्रोविजनल है, मतलब कि अस्थायी तौर पे ये जारी किया है, इसको कभी भी जो है कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोलकाता में हुआ था, पैनल देने के बाद जो है पैनल को रिमूव कर लिया गया था। कारण उसमें था कि कुछ कैंडिडेट का जो है किसी और कैटेगरी में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। उनका प्रीफरेंस, वही पोस्ट प्रीफरेंस वाला प्रीफरेंस कुछ और था और उसको किसी और कैटेगरी में रिजल्ट उनको दे दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। तो फ्रेंड चलिए, आप जो भी जानकारी होगा आप जो है वेबसाइट में यहाँ पे देख लीजिएगा, या हम हमारे चैनल से भी जो है जान सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।